क्लास 10th हम लोगों ने कल पढ़ा था द टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। आज उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। फेस्टिवल सीजन, इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम न्यू एंड द शू मैन्युफैक्चरर नाउ शू एंड द शू मैन्युफैक्चरर। ये फेस्टिवल सीजन था और इसमें क्या था, जो जूता बनाने वाला था सलीम हैज़ received an order from a large trader in the town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time। और सलीम नाम का व्यक्ति जो है वो क्या नाम है, उसको शूज का ऑर्डर मिलता है, उसको 3,000 पेयर्स जूते देने होते हैं लास्ट मंथ में टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और उसको समय से ये जूते को मैन्युफैक्चर करना था। सलीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर एज स्टिचिंग एंड पास्टिंग वर्क। और सलीम ने हायर किया था कुछ ज़्यादा वर्कर को ताकि वो समय से काम को पूरा कर सके और समय से डिलीवरी कर सके। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसने परचेज किया, रॉ मटेरियल ख़रीदा टू मीट दीज एक्सपेंस, और उसने बहुत सारा इसमें पैसा वेस्ट किया। सलीम ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, और सलीम ने लोन लिया 2 माध्यम से। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। उसने सेलर से कहा, जो लेदर खरीदने वाला, उनसे कहा कि आप हमको चमड़ा दे दो, हम आपको इसकी कीमत बाद में दे देंगे। सेकंड, ही ऑब्टेन लोन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर्स ऑफ शूज विथ ए प्रॉमिस टू डिलीवर द अनेबल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। और उसने उन्हें कहा कि आप हमको 1,000 जूते के पैसे एडवांस में दे दो, हम मंथ के एंड में आपको सही टाइम से जूते का सप्लाई कर देंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम एबल टू डिलीवर द ऑर्डर मेक ए गुड प्रॉफिट। और इस तरीके से सलीम ने डिलीवर कर दिया सारे ऑर्डर को और उसको प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ। एंड रीपे द मंथ ही हैड बोरोड, और उसने जो मनी लिया था वो सारे उसने चुका दिए। और इस तरीके से पहला एग्जाम्पल ये हुआ। अब आते हैं हम दूसरा। इन द केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स प्रोडक्शन। और इस तरह देखा जाए सलीम ने वर्किंग कैपिटल जो ज़रूरत थी प्रोडक्शन की उसको पूरा किया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। और इस तरीके से उसको हेल्प मिली और उसने टाइमली ही प्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया। एंड देयर बाय इंक्रीज द हिज अर्निंग्स, और उसमें इंक्रीजमेंट हुई। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। और इस तरीके से जो क्रेडिट है वो बहुत ही अच्छा सुधार मिला उसको और बहुत ही पॉजिटिव, यानी कि उसके अनुरूप ही सब कुछ उस सिचुएशन उसके अनुरूप हुई। अब सपना's प्रॉब्लम, अब सपना की कहानी को हम पढ़ेंगे। सपना a small farmer grows groundnut on her 3 acres of land। सपना जो है छोटी किसान थी और 3 एकड़ के ज़मीन पे वो मूंगफली उगाती है। सी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन, और वो मनी लेंडर से लोन लेती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्याज का होता है। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट शुड हेल्प रीपे द लोन, और कहती है जब खेती हम कर लेंगे जो अच्छी फसल होगी तो हम आपका लोन चुका देंगे। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज़ हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। और इस तरीके से मध्य सीजन में ही क्या हुआ, उसकी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। थ्रो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद द एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, और सपना क्या करती है, फसल को बचाने के लिए बहुत ही महंगे पेस्टिसाइड यानी कि रासायनिक दवाओं का यूज करती है। इट मेक्स लिटिल डिफरेंसेस, इससे कुछ परिवर्तन आता है लेकिन पूरी फसल बचा नहीं पाती है। सी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट। और इस तरीके से वो मनी जो रुपया है वो चुका नहीं पाती मनी लेंडर का, और क्या कहते हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। नेक्स्ट ईयर फिर सपना लोन लेती है नए खेती के लिए। इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, और इस एक साल वो बहुत ही नॉर्मल यानी मध्यम या सामान्य फसल उगाती है। बट द अर्निंग आर नॉट एनफ, लेकिन उसकी जो उपार्जन होता है यानी जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एंड नेवर कुड द ओल्ड, वो पुराने लोन को भी नहीं चुका पाती। सी काट इन डेब्ट
और वो ऋण से घिर जाती है। शी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट, और इस तरीके से वो ज़मीन का एक हिस्सा बेचती है और लोन को चुकाने के लिए। तो इस तरीके से 2 कहानियों को हम लोगों ने पढ़ा। बेटा इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कल पढ़ा दें।